जो बाबा पर्ची निकाल कर और पर्ची लिख कर दूसरों के घर का भूत भविष्य बताने का दावा करता है, आज जरा उसके खुद के घर का काला सच देख लीजिए। छतरपुर की जनता को अंधविश्वास का चूना लगाने वाले इस पर्ची वाले बाबा का सगा भाई सालीग्राम गर्ग भाई नहीं भाई साहब, बल्कि छतरपुर का महादबंग और कह लीजिए महाडाकू बन चुका है, जिसने वहां के गरीब कुशवाहा, गरीब पंडित और दलित और आदिवासियों का जीना हराम कर रखा है। क्या जनता को मूर्ख बनाने वाले धंधे से इस परिवार की आमदनी कम पड़ गई थी, जो अब ये लोग सारे आम बंदूक के दम पर गरीबों की जमीनों पर गोलियां बरसाकर, गोलियां चलाकर कब्जा कर रहे हैं और वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। आखिर इस गुंडे पर अभी तक प्रशासन का बुलडोजर क्यों नहीं चला है? दोस्तों, आज इस सनसनीखेज खुलासे को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस महाठग साम्राज्य की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और अभी के अभी सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, क्योंकि यहां सच बिना किसी डर के सीधा छाती ठोक कर बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे डकैत जमीन हड़पते हैं, लेकिन छतरपुर में पर्ची बाबा का भाई सालीग्राम इसे हकीकत में बदल रहा है। इसका कब्जा करने का तरीका देखिए दोस्तों। जिस गरीब की जमीन पर इसकी नजर पड़ती है, वहां रात ही रात में चुपके से जेसीबी भेजवा कर गड्ढा खुदवा दिया जाता है। फिर उसी रात बंदूक की नोक पर जबरन पिलर खड़े कर दिए जाते हैं, और अगर कोई गरीब अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए सामने आता है तो ये सीधे उसकी छाती में गोली ठोक देता है। इनका खौफ इस कदर है कि ये सारे आम धमकी देते हैं कि जो भी पुलिस के पास जाएगा उसे सबसे पहले निपटा दिया जाएगा, उसको सबसे पहले ठोक दिया जाएगा। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जरा जमीन पर तड़प रहे पीड़ित परिवार के सदस्य अमन कुशवाहा का वो बयान सुनिए जो उन्होंने रोते हुए दिया है मीडिया के सामने। क्या मामला हुआ और क्या मामला कुछ नहीं है, वैसे थोड़ा विवाद था उनसे, मतलब जमीन, किस चीज का विवाद? जमीन को लेकर दवाई दी थी, जमीन में आवेदन दिया है। किसको? पुलिस को आवेदन दिया था। पांडे लोगों की जमीन हड़प रहे थे, रातोरात ने। कौन हड़पता? सालीग्राम। कौन है सालीग्राम? धीरेन्द्र कृष्ण साहब का छोटा भाई। हाँ, वो क्या कर रहे थे? तो जमीन हड़प रहे हैं, रातोरात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस वो कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा। किस गाँव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर आपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है, ठीक है। उन्हें कोई नहीं रोकता है तो मारपीट होती है। तो फिर आप लोग से कैसा विवाद हुआ? बस आवेदन देने गए थे, बताया ना मैंने। तो इसी आवेदन के चक्कर में वो लोग घर पे आता नहीं, बगल पे खेत नहीं है। फिर वो मैं कहाँ पर बुलाया? वो उन्होंने गांव में बुलाया मुझे, स्कूल के पास, मेरे भाई को। हाँ। तो हम लोग भी थे घर पर, तो हम थोड़ी पीछे हो गए, तो भाई मेरा थोड़ी आगे, तो हम जैसे जाने लगे तो वो वहाँ बातचीत नहीं हुई बिल्कुल नहीं। सीधा उसने सालीग्राम ने बोला कि ज्यादा गर्मी हो गई, तो उन्होंने कहा गर्मी कैसी गर्मी, तो एक पीछे खड़ा था, उसने डंडे मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर मेरे भाई ने डंडा पकड़ लिया और हम लोग जब तक आ गए, मम्मी आ गई मेरी, तो मम्मी ने भी, मतलब हम लोग खिलने पड़ा गए। सालीग्राम सीधा दूर, ऐसे दूर हुआ, बोले एक उसका चमचा बोला सालीग्राम है, गोली मार देगा। मैं मार दे, गोली कैसे मार रहा? तो सीधे उसने मेरी छाती पे गोली लगाई दूर से, और जब फिर ये पहले फायरिंग किया ऊपर और फिर वो भाग के दूर हुआ और फिर उसने भाई पे फायर किए। कौन है भाई तुम्हारा, क्या नाम? मोतीलाल कुशवाहा। दोस्तों, अमन कुशवाहा ने बताया हमारा जमीन को लेकर पुराना विवाद था। सालीग्राम गर्ग हमारी जमीन हड़प रहा था, और रात में जेसीबी लाकर हमारी जमीन पर गड्ढे खोदकर पिलर खड़ा कर रहा था। जब हमने पुलिस को आवेदन दिया तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सालीग्राम ने हमें बातचीत के लिए स्कूल के पास बुलाया, हम लोग वहां गए तो वहां कोई बातचीत ही नहीं हुई। सालीग्राम सीधा गाली गलौज करने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी बहुत गर्मी बढ़ गई है, आज तुम्हारी गर्मी शांत कर ही देता हूं। उसके पीछे उसके गुंडे हथियार लिए खड़े थे। सालीग्राम ने सीधे हमारे ऊपर पिस्तौल तान दी। जब मेरी माँ और भाई आगे बढ़े तो उसने सीधे गोली चला दी। पहली गोली मेरे भाई मोतीलाल कुशवाहा के सीधे सीने में लगी और दूसरी गोली उसके कान को छूते हुए निकल गई। वो लोग लग्जरी और वीआईपी गाड़ियों से आए थे, हमें बुरी तरह मारा पीटा और फायरिंग करते हुए
भाग गए। पुलिस को हमने फोन किया लेकिन पुलिस बहुत देर से पहुंची। तो दोस्तों सोचिए, सारे आम दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस आराम से तमाशा देख रही है। अब जरा सुनिए उस पर्ची वाले ढोंगी बाबा का बयान। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि आपका भाई लोगों को गोली मार रहा है और पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो इस बाबा ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। बाबा कहता है सालीग्राम से हमारा पिछले 3 साल से कोई लेना देना ही नहीं है, वैसे भी हमारा परिवार से कोई नाता नहीं है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम तो सिर्फ राष्ट्र और सनातन के लिए जीते हैं। छतरपुर जिला बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। कानून अपना काम करे, भगवान उसे दंड जरूर देंगे, लेकिन हर बात में हमको मत घसीटा जाए। आपके भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है सालिग्राम में। देखो, सालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, थोड़ा तो शर्म करो। ज्ञान बांटने चले हो पूरे विश्व को, पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर पूरा विश्व और सनातन धर्म बचाने की नौटंकी करना। जब तुम्हारी गद्दी पर बैठकर लाखों का चढ़ावा आता है, जब पुलिस और प्रशासन तुम्हारी चरण वंदना में आते हैं, तब तो तुम इसी भाई के साथ मंच साझा करते हो। और आज जब उसने एक गरीब कुशवाहा और दलित की छाती में गोली मार दी, तो तुम कहते हो कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अजीब दोगलापन है बाबा जी। दोस्तों, इस मामले में छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा का जो आधिकारिक बयान आया है, उसने बाबा के भाई के सारे झूठ की पोल खोल दी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राजनगर थाना क्षेत्र के कोडा गांव से गोलीबारी की सूचना मिली थी। 2 पक्षों के विवाद में एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीमें ने एक्सरे किया है और शुरुआती जांच में उसकी बॉडी के अंदर बुलेट गोली पाई गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 नामजद हैं और मुख्य आरोपी बागेश्वर धाम का भाई सालीग्राम गर्ग है। दोस्तों, यानी पुलिस भी मान रही है कि सालीग्राम ने गोली चलवाई है और पीड़ित के शरीर में गोली मिली है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। दोस्तों, इस गुंडागर्दी के खिलाफ भीम आर्मी के सदस्य सुनील बैरसिया ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा है, छतरपुर में बागेश्वर धाम और उसके भाई की गुंडागर्दी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। ये लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन इनके अंदर ब्राह्मण का डीएनए ही नहीं है। इन्होंने जो गुंडे पाल रखे हैं, उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले करे, नहीं तो भीम आर्मी पूरे छतरपुर में उग्र आंदोलन करेगी। वहीं प्रखर पत्रकार आवेश तिवारी ने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स पर सीधे सरकार को घेरा है और लिखा है, भाजपा के दुलारे महाफराड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालीग्राम ने छतरपुर में बंदूक के दम पर जमीन कब्जा करने के चक्कर में 2 लोगों को गोली मार दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पाखंडी बाबा के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे और यूपी की तर्ज पर इस गुंडे भाई का एनकाउंटर या सख्त इलाज करेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब शुरू होता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव की सरकार एक तरफ जरा जरा सी बात पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अगर यह कांड किसी और समुदाय के व्यक्ति ने किया होता तो अब तक उसका घर मलबे में मिल चुका होता और गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर उसका हाफ या फुल इनकाउंटर दिखा रहा होता। लेकिन यहां बुलडोजर क्यों शांत है? कानून का डर क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि
गुनहगार सनातनी चोला ओढ़े पाखंडी बाबा का भाई है, जिसके दरबार में खुद सूबे के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री सिर झुकाते हैं। क्या इस देश का कानून अमीर और रसूखदारों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग है? दोस्तों, जो लोग इस पूरे मामले को जातिवाद या सरनेम के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें मैं करारा जवाब देना चाहता हूं। क्या कुशवाहा गरीब पंडित, दलित और आदिवासियों के बच्चों को इस देश में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनके ऊपर गोलियां बरसेंगी और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि आरोपी एक बाबा का भाई है? अगर आपको लगता है कि गरीबों की जमीन और उनके हक के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, तो इस पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तुरंत सालीग्राम गर्ग को गिरफ्तार करवाए और उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलवाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह छतरपुर के हर पीड़ित की आवाज बनकर सीधे सरकार के कानों तक पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, गरीबों पर अत्याचार बंद करो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।